नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके मतलब पूरी इंसानियत के भविष्य से जुड़ा है, जलवायु परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का आधार है एक खास लेख, जलवायु परिवर्तन, अरबपतियों और कार्बन उत्सर्जन का खेल। जी। हम कोशिश करेंगे समझने की इस लेख के हिसाब से ये संकट असल में कितना बड़ा है, इसमें उद्योगों का और कुछ खास लोगों का क्या रोल बताया गया है, और हाँ, रास्ते क्या हैं, समाधान क्या है। लेख की शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी चौंकाने वाली है। एक सवाल से शुरू होता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसानी सभ्यता महज एक याद बनकर रह जाएगी? बहुत गंभीर सवाल है ये। और इसके संकेत तो शायद दिखने भी लगे, है ना? कहीं भयानक बाढ़ आ रही है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब हम देख ही रहे हैं। हाँ, और ये लेख इसी बात को साफ करता है कि जो जड़ है समस्या की, वो है वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ना, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इनका लेवल खतरनाक हो गया है। अच्छा। और इसी वजह से धरती का तापमान आप देखिए लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 तक ही हम औद्योगिक क्रांति से पहले के लेवल से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुके हैं। 1.5 डिग्री सुनने में शायद कम लगे, लेकिन असर बहुत बड़ा है। और वैज्ञानिक तो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये 2 डिग्री तक पहुंच गया तो शायद हालात हमारे काबू से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। और लेख में जो नतीजे बताए गए हैं वो भी कोई बहुत दूर की बात नहीं लगते। पानी की कमी, हाँ, फसलों का कम होना, नई नई बीमारियां फैलना, और बहुत से लोग उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ये सब मिलके एक एक बहुत डरावनी तस्वीर बनाते हैं। सही बात है। तो फिर सवाल ये उठता है, और लेख भी यही पूछता है कि भाई जिम्मेदार कौन है इसके लिए। एक तरफ तो हम जैसे आम लोग हैं जो शायद प्लास्टिक कम इस्तेमाल कर रहे हैं या और छोटे मोटे प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ लेख इशारा करता है कुछ अरबपतियों और बड़े उद्योगों की तरफ। उनका कार्बन फुटप्रिंट तो बहुत ही ज्यादा है, जैसे प्राइवेट जेट हो गए, बड़े बड़े यॉट्स, सुपर यॉट्स, हाँ। और खासकर ये जीवाश्म ईंधन वाले उद्योग, कोयला, तेल, ये तो भारी मात्रा में कार्बन छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ना इस असमानता को आंकड़ों से दिखाता है। एक मिसाल दी है उसमें, एक प्राइवेट जेट की अकेली उड़ान सोचिए औसतन 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकती है। 2 टन एक उड़ान से? हाँ, और एक और आंकड़ा है जो शायद और भी चौंकाने वाला है। दुनिया के सिर्फ टॉप के 1% अमीर लोग, वो मिलकर दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 17% हिस्सा पैदा करते हैं। 17%? सिर्फ 1% लोगों से? जी हाँ। 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं क्या? कंपनियां इंसान हैं, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनी माने कौन? कंपनी का ओनर। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इनकी याट होती है, जो इनके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये बातें आपको कभी नहीं पता लगने देंगे। उल्टे ये आपसे बोलते हैं, देखो तुम ना कार पूलिंग किया करो। भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले उससे नहीं होगा। असली बात यह है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है, सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पे रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। इसी को लेख में जलवायु असमानता या क्लाइमेट इनइक्वालिटी कहा गया है। मतलब सिर्फ कमाई में ही फर्क नहीं है, बल्कि कौन कितना प्रदूषण कर रहा है और उसका असर कौन झेल रहा है। बिल्कुल, इसमें भी भारी अंतर है। और अक्सर इसका सबसे बुरा असर उन गरीब तबकों पर पड़ता है जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार होते हैं। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो मतलब जिम्मेदारी का पड़ला एक तरफ काफी भारी है। तो फिर इस विश्लेषण में आगे क्या समाधान बताए गए हैं, रास्ते क्या है? देखिए, लेख कई ठोस कदमों की बात करता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अक्षयी ऊर्जा, यानी सोलर, विंड। हाँ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको तेजी से अपनाना होगा। और साथ ही जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना होगा। कोयला, तेल, गैस, इनसे दूरी बनानी होगी। और वो जो ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं उनका क्या? अरबपति, बड़े उद्योग? उनके लिए सुझाव है कार्बन टैक्स का। मतलब जो जितना ज्यादा प्रदूषण करे उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़े, ताकि प्रदूषण करना महंगा सौदा बन जाए। अच्छा, ये एक तरीका हो सकता है। और भी हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना। हाँ, ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करें।
और हरित बुनियादी ढांचा बनाना, जैसे अच्छी ट्रेनें, साइकिल चलाने के लिए लेन, इन सब में निवेश करना। नई टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। जैसे वो कार्बन कैप्चर। हाँ, कार्बन कैप्चर, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हवा से या चिमनियों से कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले, इसके विकास पर भी जोर दिया गया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, ये भी बहुत अहम है। और ये सब सिर्फ आप कहिए टेक्निकल उपाय नहीं है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये लड़ाई सीधे तौर पर इंसानियत के वजूद की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई। हाँ। सवाल यह है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक ग्रह छोड़कर जाना चाहते हैं या नहीं। सही बात है। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का मुद्दा नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का सवाल है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो ये समाधान और भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये विश्लेषण बताता है कि जलवायु संकट असली है, गंभीर है, गहरा रहा है। हाँ, गहरा रहा है। इसमें जिम्मेदारी और असर दोनों में एक बड़ी असमानता है। और अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के रास्ते भी सुझाए गए हैं। बिल्कुल। और लेख का जो निचोड़ है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो यही है, अब और देर नहीं कर सकते। बदलाव लाने का, एक्शन लेने का समय वो अभी है, अब है। अगर हम इंतजार करेंगे तो भविष्य को और बड़े खतरे में डालेंगे। और शायद इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। लेख ने कई समाधान बताए हैं। अक्षय ऊर्जा है, कार्बन टैक्स है, नई टेक्नोलॉजी है, जागरूकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें रास्ते पता हैं, समाधान मौजूद हैं, तो फिर उन्हें पूरी तरह से लागू करने में, जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? क्या ये तकनीकी क्षमता की कमी है, या पैसों की बात है, आर्थिक लागत का डर है, या फिर कहीं हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति ही कमजोर पड़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत अहम सवाल है ये, सोचने के लिए।